कल जहां तक टॉपिक हो गया था ना, उसके आगे एक दो पॉइंट और है। हम लोगों ने वेक्टर की प्रॉपर्टी पढ़नी स्टार्ट की थी। वेक्टर की प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या देखा था? सबसे पहली प्रॉपर्टी, वेक्टर को जिस प्लेन में वेक्टर है उसी प्लेन में पैरेलली हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बताया जा चुका था। मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर को इस प्लेन में आप कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए, इस वेक्टर को फर्क नहीं पड़ेगा। पैरेलली शिफ्ट करना है, दूसरे प्लेन में नहीं। अभी इस बोर्ड के प्लेन में है, इसको हटा के किसी दूसरे प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर वेक्टर को उसी प्लेन में अगर आप पैरेलली शिफ्ट करो, पैरेलली मतलब एरो मार्क, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा, पैरेलली शिफ्ट हो जाएगा। कहीं पे मन करे चेंज कर शिफ्ट करना है, शिफ्ट कर दीजिए। बस इसकी जितनी लेंथ है वो लेंथ आपको मेंटेन रखनी है। तो ये वेक्टर यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे तो कौन सा है? वेक्टर ए। अभी बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि इसका हमारे पास कितना पावरफुल यूज है। अभी हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे तो आप देखोगे इसको बार बार हम लोग यूज करेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है? ये कोई वेक्टर पी है, तो इस वेक्टर पी को अगर आपको शिफ्ट करने का मन है तो इसी प्लेन में, प्लेन बिना प्लेन चेंज किए, जहां भी इस प्लेन में आपको शिफ्ट करके ड्रॉ करने का मन है वैसे बना सकते हैं। बस पैरेलल इसके रहना चाहिए, पैरेलली शिफ्ट होना चाहिए, और इसकी जितनी लेंथ है वो लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड आपको मेंटेन रखना है। पैरेलल शिफ्ट कर रहा है तो ओरिएंटेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी वेक्टर कौन सा है? ये भी वेक्टर मेरा पी है। किसी को इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है। और दूसरी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या ऐसे लिखने के लिए आ जाता है, हम लोग कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे। अगर किसी वेक्टर को 360 डिग्री अगर रोटेट कर दें तो वापस हमें पहले वाला वेक्टर ही मिल जाता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर को कितना घुमा दें? इसके टेल के सहारे इसको 360 डिग्री घुमा दो। तो 360 डिग्री आप घुमा दोगे, टेल वेक्टर मिल जाएगा 360 डिग्री। जैसे ये पेन हो गया, इसको यहाँ पर फिक्स रखे ये वाले एंड को, और 360 डिग्री रोटेट कर देंगे तो वापस क्या मिल जाएगा हमारे पास? सेम वेक्टर मिल जाएगा। एक जगह हम लोग यूज करेंगे एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में, बाकी वैसे इसमें कोई अलग सा रूल नहीं है कि आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी। कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखना है वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच का एंगल। अब आप बोलोगे इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? कुछ खासियत है तभी पढ़ रहे हैं हम लोग। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में एंगल किसको बोलेंगे? इधर देखिए, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तरीका क्या है? दोनों वेक्टर के टेल को एक जगह रखिए। दो वेक्टर के बीच में एंगल देखने का तरीका क्या बोला मैंने? दोनों वेक्टर के टेल को क्या कीजिए? वेक्टर ए का और वेक्टर बी का, दोनों का टेल एक जगह। मान लीजिए मैंने अलग अलग बनाया, पहली वाली प्रॉपर्टी को यूज ही कर लेता हूं। मान लीजिए ये वेक्टर कौन सा था? ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी, और हमसे बोला गया ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। तो तरीका क्या है? दोनों के टेल को एक जगह पर रखिए। तो अभी अभी जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी उसी को मैंने यूज किया। ए वेक्टर को यहां पर बना लिया, कोई दिक्कत है क्या? देखिए पैरेलली शिफ्ट किया, ए वेक्टर को यहाँ पैरेलली शिफ्ट किया। बहुत तेज आंधी चलने लगी। अच्छा, बी को भी क्या करें? पैरेलली शिफ्ट कर दें, पैरेलली। ये हो गया हमारा वेक्टर बी। कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। और दोनों के टेल को एक जगह, दोनों के टेल को। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में ना दो एंगल बनेंगे। कौन कौन से? एक तो अंदर में ये वाला एंगल बना और एक एंगल ये बना। समझ में आ रहा है क्या? इस एंगल को अगर मैं थीटा बोल रहा हूं तो ये वाला एंगल कितना होगा? 360 माइनस थीटा। अब इसमें दोनों में से किस एंगल को एंगल बिटवीन वेक्टर्स बोलेंगे? तो यहाँ थीटा और 360 माइनस थीटा, दोनों में से जो छोटा एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे? एंगल बिटवीन वेक्टर्स बोलेंगे। दो वेक्टर्स के बीच को, दोनों के टेल को एक जगह करेंगे तो दो एंगल बनेगा, एक इधर से अंदर से, एक बाहर की तरफ से। दोनों में से जो छोटा एंगल होगा उसको क्या बोला जाएगा? एंगल बिटवीन वेक्टर्स। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, तो दोनों के टेल को एक जगह रख दिया है मैंने।
दोनों के टेल को एक जगह रख दिया। ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 300 डिग्री। तो एंगल बिटवीन वेक्टर 60 डिग्री बोलेंगे कि 300 बोलेंगे? 60 डिग्री। यहाँ पर बताइए क्या बोला जाएगा? ये वेक्टर x है और ये वेक्टर y है। ये वाला एंगल 160 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 200 डिग्री। x और y के बीच में, वेक्टर x और वेक्टर y के बीच में कितना एंगल बनाया जाएगा? 160 डिग्री। अच्छा, अभी अगर मैं पूछूं ये वेक्टर a है, ऑडियो म्यूट कर लीजिए, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, दोनों के टेल को एक जगह रखा है क्या मैंने? दोनों के टेल, यस सर। एक डायरेक्शन इधर b का, तो ये दोनों के बीच में ये एंगल अभी कितना है? 180 डिग्री। इधर वाला भी कितना होगा? 180। एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना बोला जाएगा यहाँ पर? 180 डिग्री होगा। अब बताइएगा इसके बाद वाला, अगर मैं बोलूं कि ये वेक्टर होता p और ये वेक्टर थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ये वेक्टर q, दोनों के टेल को एक जगह रखा गया, ये वाला एंगल है 190 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 170 डिग्री। इस बार वेक्टर p और वेक्टर q के बीच का एंगल कितना होगा? 190 170 डिग्री। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q कितना? 170 डिग्री। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का तरीका क्या है? दोनों वेक्टर के टेल को क्या कीजिए? एक जगह लाइए, एक पॉइंट पे, और प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो जाएगी? हम लोग वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं सेम प्लेन में। दोनों के टेल को एक जगह पर लेके आइए और उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, दो एंगल बनेगा, दोनों में से जो छोटा एंगल होगा वो हमारे पास हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। किसी को डाउट इसमें कोई? सर अगर वेक्टर P पे अगर वेक्टर Q चला जाए तो कितना एंगल, मतलब 0 डिग्री मानेंगे? हाँ 0। अगर ये वेक्टर, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये वेक्टर है A और ये वेक्टर है B, दोनों के बीच का एंगल देखना है, तो तरीका क्या बोला गया? A और B के टेल को क्या कीजिए? एक जगह लेके आइए। तो दोनों के टेल को, ये हो गया A का टेल और ये हो गया B का, B को यहाँ पर शिफ्ट करिए, कौन सा हो गया? ये हो गया B। समझ में आ रहा? दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। अच्छा, दो वेक्टर के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर 180 डिग्री। मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो सकता है? 180 डिग्री। इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इससे ज्यादा आप करने जाओगे, जो कि इस एग्जांपल में हम लोगों ने किया भी, 180 से बढ़ाया तो ये हो गया 190 और इधर वाला 170, तो दोनों में से जो छोटा हो जाएगा उसी को एंगल बिटवीन वेक्टर्स बोलेंगे। तो दो वेक्टर के बीच का मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? 180 से ज्यादा नहीं होगा कभी। किसी को डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ध्यान में रखे रहिएगा, इसके क्वेश्चन खूब आते हैं। और अगर इस बार के बोर्ड के क्वेश्चन देखोगे आप 11th वाले या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स का भी रोल क्वेश्चन में आ जाता है। मैं कुछ एग्जांपल करवाता हूं, यहाँ पर आप लोग बताइएगा A और B के बीच का एंगल कितना होगा। ये वेक्टर है A और ये वेक्टर है B, ये वाला एंगल है 140 डिग्री। A और B के बीच का एंगल बताइए क्या होगा? एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B। सब लोग चैट में लिखिए आंसर, अनम्यूट करके आंसर मत कीजिए, सब लोग चैट में आंसर लिखिए, मैं इंडिविजुअली पूछ भी लूंगा जिनसे पूछना है। ऑडियो म्यूट रखो। आगे आंसर, हाँ बहुत, हाँ इसमें देखिए आंसर कितना, इसीलिए मैं बोल रहा था चैट में लिखिए तो मुझे ज्यादा। ये आंसर आप लोगों ने लिखा 140, 220, 40 डिग्री।
ये 3 आंसर आए हैं, जिसमें से ये और ये आंसर ज्यादा लोग के आए हैं। 1-2 लोगों ने 200। राजनंदन जी 220 कैसे हो जाएगा? 220 तो वैसे भी नहीं होने वाला है। आपको क्या तरीका बताया? दोनों वेक्टर के टेल को क्या कीजिए, एक जगह आना था। एक जगह लेके आइए। मैं इसका और आसान तरीका भी बनाऊंगा, लेकिन अभी जो एक्चुअल मेथड है उस पे आते हैं। तो अब ए और बी दोनों का टेल एक जगह है कि नहीं है? दोनों का टेल एक जगह पर नहीं है, नहीं तो है, दोनों का टेल एक जगह लेके आना है। एक तो ये जगह कीजिए, पे लाएंगे। इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ये वेक्टर बी है, इसी के टेल को, या फिर ये वेक्टर ए है, ए को आगे पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए। लेट से मैंने आगे ऐसे शिफ्ट कर दिया, क्या ये वेक्टर ए है? यस सर। उसी को मैंने शिफ्ट कर दिया आगे इधर, तो ये हो गया। क्या अब दोनों का टेल एक जगह पर आ गया, ए और बी का? यस सर। तो दोनों के बीच का छोटा एंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला ना, यस सर। ए और बी के। ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। समझ में आ रहा है? तो ये एंगल हुआ या फिर ये एंगल, 2 एंगल बन रहा है। इसमें से छोटा एंगल ये है, तो इसी को एंगल बिटवीन वेक्टर्स बोलेंगे। कितना होगा ये वाला? आप खुद देखिए, ये पूरा एंगल बनाते तो ये 180 बनता। समझ में आ रहा? ये 140 है, तो ये कितना होगा? 40 डिग्री। क्या समझ में आ रहा है सबको? राजनंदिनी समझ में आया ये? यस सर, आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखे रहिएगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स का। इसके क्वेश्चन आते भी हैं, तो अभी इसको मैं और भी आसान तरीके से बताऊंगा, लेकिन अभी जो इसका ओरिजिनल प्रोसीजर है, ओरिजिनल डिफिनीशन यही है। 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो दोनों के टेल को एक जगह लेके आइए। उन दोनों में जो मिनिमम एंगल बनेगा वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा। अच्छा, यहाँ बताइए सब लोग चैट में आंसर लिखेंगे, कोई अनम्यूट करके आंसर नहीं बताएगा। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ये वाला एंगल 60 डिग्री है। एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ए एंड बी के बीच का एंगल बताइए क्या होगा? क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा? ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। हाँ प्रिंस, आंसर बताइए। बहुत लोग का आंसर सही आ चुका है। हाँ चलिए, इस बार सही आंसर किया आप लोग। हाँ, फिर भी 2 आंसर में लोगों को, ज्यादातर लोगों ने सही आंसर किया है। आंसर 2 आंसर लोगों ने दिया है, 120 और 60। मोनिका इधर देख लीजिए, आपको तरीका क्या बताया गया? दोनों के टेल को एक जगह पर लेके आइए। अभी दोनों का टेल एक जगह है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है, तो ये वेक्टर हो गया ए और ये वेक्टर बी था। तो ए और बी दोनों के टेल को, तो बी को, अगर दोनों के टेल को एक जगह लेके आना है तो बी को तो शिफ्ट करके आगे बना सकते हैं ना। तो बी इधर आ गया। समझ में आ रहा है ना? बी का ओरिएंटेशन चेंज नहीं करना है। बाकी किसी भी वेक्टर को हम लोग पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हो, ये वाला एंगल दिया हुआ था 60 डिग्री। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। दोनों के बीच में 2 एंगल बन रहा है, एक ये या फिर ये वाला। तो छोटा एंगल यही है क्या? यस, तो 120 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये 120 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। निखिल, मुस्कान, कोई डाउट है इसमें? वैसे ज्यादातर लोगों ने सही आंसर किया था, अच्छी बात है। अच्छा, 2 वेक्टर, इसके हेड बिल्कुल एक जगह पर आ रहे हैं। ये है सिचुएशन इनके बीच में। ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी। कुछ भी नाम हो सकता है वेक्टर्स का। ये पहले का एरो है, ये दूसरे वाले का एरो यहाँ पर दिया हुआ है। ये वाला एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री। एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चैट में लिखिए सब लोग आंसर। तीन आंसर आ रहे हैं। 70 आया, 110 आया और 290 आया है।
290। ऐसा क्यों? इधर देखिए, आपको प्रोसीजर क्या बताया गया, ए और वेक्टर बी दोनों को क्या करना है, दोनों के टेल को, अभी दोनों का टेल एक जगह है कि नहीं है? नहीं है, दोनों का हेड एक जगह पर है। मैं प्रोसीजर वाइज ही आ रहा हूं। तो इसको अगर आगे बढ़ा दें, इसको आगे ऐसे बढ़ा दिए, इसको ए वेक्टर को शिफ्ट करके बना दे, तो क्या ये वेक्टर ए है? ए का टेल उठा के यहाँ रख दें, शिफ्ट पैरेलली शिफ्ट हो गया ना आगे की तरफ, और बी को भी पैरेलली शिफ्ट कर दें आगे बिना इसका ओरिएंटेशन चेंज किए हुए, ये बी हो गया। समझ में आ रहा सबको? अब बताए, अब क्या ए और बी का टेल इधर को हटा के बनाया जाता, तो ये जो मैंने डॉटेड से बनाया, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। दोनों का टेल एक जगह पर है, दोनों के बीच में एंगल कितना इस बार देख के बताइए। पढ़े हो आप लोग? ये वाला एंगल 40 होगा, तो ये वाला कितना होगा? 40 ही होगा। समझ में आ रहा है? आमने सामने वाले ये एंगल बराबर होंगे, तो ये एंगल कितना? 70 डिग्री। तो दो वेक्टर का अगर हेड एक जगह पर मैच कर रहा है, दो वेक्टर का हेड एक जगह मैच कर रहा है हमारे पास, तो उनके बीच में, हेड के बीच में जो एंगल दिया हुआ है ना, वही क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन इसमें दे रहा हूं मैं, इसमें गलती किसी की भी नहीं होनी चाहिए। जब तक गलत होगा हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे। ये बताइए, ये वेक्टर है ए और ये है वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है, इधर वाला इधर ही लिख दे रहा हूं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये वाला एंगल दिया हुआ है 105 डिग्री। ए एंड बी के बीच का एंगल बताइए, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बिल्कुल 105 डिग्री। समझ में आ रहा है? दोनों के हेड एक जगह पर थे, आगे बढ़ाते तो ये वेक्टर कौन सा है? ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। समझ में आ रहा है? तो ये 105 है, तो ये एंगल भी 105 डिग्री। इसका बताइए। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वाला एंगल 70 डिग्री। ए और बी के बीच का एंगल बताइए इस केस में, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अभिनव आंसर आ गया? हाँ चलिए, सब लोग का आंसर सही आ रहा है। हाँ, फिर गड़बड़, एक आदमी का आंसर उल्टा है। रिमांशु, आंसर 70। इधर देखिए, आपको प्रोसीजर क्या बोला गया? दोनों वेक्टर के टेल को क्या कीजिए? एक जगह पर लेके। तो अभी दोनों का टेल एक जगह पर नहीं है, तो या तो मन करे तो अलग डायग्राम बनाइए, या जल्दी में आपको आंसर लिखना है तो ऐसे समझिए, ये वेक्टर ए है, ये तो है, वेक्टर ए को या किसी को भी शिफ्ट कर लीजिए, इसी को आगे शिफ्ट कर दें, तो क्या ये वेक्टर ए ही है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ उतना ही रखें और ओरिएंटेशन भी चेंज नहीं किया जाए। ये वेक्टर मेरा वेक्टर ए हुआ। अब देखिए, क्या ए और बी का टेल एक जगह बोल सकते हैं आप? यस सर। तो ये वाला एंगल कितना? 110 डिग्री। रितांशु, समझ में आया? यस सर। इस तरह से एंगल बिटवीन वेक्टर्स में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? नो सर। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करना है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में अब जब आ गया तो कंबाइंड वाला पूछ लेता हूं मैं, ताकि थोड़ा सा, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी। तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। इधर देखिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड बराबर है।
तो ये अगर ट्रायंगल के हिसाब से देखोगे तो कैसा ट्रायंगल बन रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा लेंथ वेक्टर को अगर छोड़ दे तो इन सबके मैग्नीट्यूड बराबर हैं, तो ये एक लेटरल ट्रायंगल हो गया। ये वाला एंगल कितना? 60 डिग्री। ये वाला एंगल 60 डिग्री। ये वाला एंगल 60 डिग्री। यहाँ पर हमें बताना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना है? एंगल बिटवीन वेक्टर बी, सब लोग अपना आंसर लिखे रहे, ये कितना है? एंड एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए कितना है? बी और सी दोनों पहले बताइए ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 120। 120। सबको समझ में आ रहा है? ये 60 नहीं है, ये 60 नहीं होगा। ये ए है और ये बी है, दोनों का टेल एक जगह पर नहीं है। ए को आप आगे ऐसे बढ़ा लोगे ना तो ये इधर हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना है? 120 होगा। 20 डिग्री है, तो ये 120 है। इसका भी देखोगे ये 60 है। दोनों का टेल बी और सी के बीच का एंगल पूछा गया, तो सी ये है, बी इधर है। बी को आगे बढ़ा लीजिए तो ये बी का टेल हो जाएगा, ये बी का हेड इधर, दोनों। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 120। तो 120 120 1। समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, अच्छी बात है, इस बार किसी का आंसर गलत नहीं हुआ है। अब आगे बढ़े। अब हमें पढ़ना है वेक्टर का अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। वैसे स्केलर्स का पढ़ा हम लोगों ने। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेक्टर्स का अलजेब्रा। वेक्टर्स का अलजेब्रा, तो अलजेब्रा में सबसे पहले हमें पढ़ना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का एडिशन। अब इसके दो तरीके पढ़ेंगे, एक होगा मैथमेटिकल तरीका और एक होगा इसका ग्राफिकल तरीका। ग्राफिकली हम लोग वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे, और दूसरा तरीका होगा हमारे पास मैथमेटिकल तरीका, जिसका हम लोग को एनालिसिस पढ़ना भी है। तरीका क्या है? सबसे पहले वेक्टर एडिशन के रूल्स होते हैं। एक है ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल दो वेक्टर के लिए होगा। एक्चुअल में ढंग से पढ़ा जाए तो रूल है पॉलीगॉन रूल, लेकिन फेमस जो हमारे पास रूल्स हैं वो आपको हैं ट्रायंगल लॉ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक्चुअल में होना चाहिए पॉलीगॉन लॉ। तो हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे उसको, एडिशन वाले लॉ। सबसे पहले ट्रायंगल लॉ। सबसे पहले कौन सा? ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि अगर दो वेक्टर को जोड़ना है, कितने वेक्टर को? एडिशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहले ट्रायंगल लॉ कितने के लिए वैलिड है? दो वेक्टर को जोड़ने के लिए। ये मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इन दोनों वेक्टर को हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो प्रोसीजर क्या है? पहले वेक्टर के हेड पे, पहला वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर बी हो गया। पहले वेक्टर ए का ये टेल है और ये हेड है, दूसरे वेक्टर का ये टेल है और ये हेड है। प्रोसीजर क्या है? पहले के हेड पे दूसरे का टेल रखिए। मैं अलग बना देता हूं फ्रेश। ए को अगर मैं इधर बनाऊं पैरेलली शिफ्ट करके, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये कौन सा वेक्टर हो गया? वेक्टर ए। किसी भी वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, हम लोग को केवल उसका ओरिएंटेड मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है। अच्छा, ये वेक्टर बी है। प्रोसीजर क्या बोला मैंने? पहले के हेड पे दूसरे का टेल रखिए। अच्छा, दूसरे का टेल रखना है तो दूसरा वेक्टर तो ये है। अब दूसरे वेक्टर को हमें इसके हेड पे रखना है तो पैरेलली शिफ्ट करके रखना पड़ेगा। तो क्या ऐसे बना सकते हैं? ये वेक्टर बी, ये वेक्टर बी। ऑडियो म्यूट कर लीजिएगा। ये वेक्टर बी हो गया। किसी को यहां तक कोई डाउट? अगर दो वेक्टर को जोड़ना है तो पहले के हेड पे दूसरे का टेल रखिए। रखने का तरीका क्या होगा? दूसरे को पैरेलली शिफ्ट करके रख सकते हैं। फाइनली आंसर क्या होगा? पहले का टेल और लास्ट वाले दूसरे का हेड, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये एक नया वेक्टर हमें जो मिलेगा, इसी वेक्टर को बोलेंगे ये रिजल्टेंट वेक्टर है। कैसा वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब इन दोनों के जोड़ने से जो रिजल्ट आया, क्या बोलेंगे इसको? रिजल्टेंट वेक्टर, या दोनों का समेशन वाला वेक्टर है। ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एक नया वेक्टर। समझ में आ रहा? तो दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका क्या है? पहले के हेड पे दूसरे का टेल रखिए, और पहले का टेल और लास्ट वाले का दूसरे का हेड, इसको ज्वाइन कीजिए।
ये जो नया वेक्टर मिलेगा ये इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ट्रायंगल लॉ समझ में आ रहा है? ट्रायंगल लॉ में किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो वेक्टर आर है, अच्छा इसका कुछ और नाम बोलते हैं, अगर ये वेक्टर आर है तो आर वेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मैं यहाँ पर कुछ कुछ एग्जाम्पल, हम लोग इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल्स करेंगे क्योंकि इनको बहुत ना हमें फ्रीक्वेंटली यूज करना है। हमें ऐसे नहीं करना है कि हमें स्टेप वाइज दिखेगा फिर फाइनली आंसर दिखेंगे। हमारी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि इसमें कि हम लोग सीधे देखें और पता बता सकें हाँ ये ट्रायंगल लॉ से ऐड है। इस रूल में अभी किसी को डाउट, मैं अभी इसको रिपीट कर दूंगा, अदरवाइज इससे अभी क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। किसी को कोई डाउट है? राजनंदी, प्रिंस, पायल, निशांत, तन्वी, कोई डाउट? चलिए हाँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पहले ही क्वेश्चन तो आपको मैथमेटिकल वाले में आएगा, यहाँ पर आपको बताना होगा केवल। इधर देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बोलें कि मैं जानबूझ के अलग अलग लिखूंगा, आप बताइएगा कौन सा आंसर लिखा गया। ये है वेक्टर P, ये है वेक्टर R और ये है वेक्टर S। मैंने जानबूझ के उल्टा पुल्टा लिखा है, या इसको लिख देते हैं Q। इसमें से बताइए किन दो वेक्टर का सम तीसरा वेक्टर है इसमें? वेक्टर क्यू। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप देखते चलिए, मैं ऑप्शन यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग उसके अकॉर्डिंग आंसर बोलिएगा। वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इक्वल टू वेक्टर R, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया वेक्टर Q प्लस वेक्टर R, या फिर R प्लस Q, जो भी लिखना है, R प्लस वेक्टर Q इक्वल टू वेक्टर P। थर्ड हो गया P प्लस R इक्वल टू Q। कौन सा सही है तीनों में से? सेकंड नंबर। सेकंड ऑप्शन। समझ में आ रहा है ना सबको? यहाँ पर देखिए, पहले के हेड पे दूसरे का टेल रखा हुआ है, आर वेक्टर के हेड पे क्यू वेक्टर का टेल रखा है, और आर का टेल क्यू के हेड से अटैच्ड है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों का सम ये वेक्टर है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। हाँ, वैसे अगर दिक्कत होगी तो हम लोग पहले नॉर्मल वाले क्वेश्चन करेंगे। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा उल्टा डायग्राम बनाया है ताकि आपको तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेक्टर आर प्लस वेक्टर क्यू किसके बराबर है, वेक्टर पी के बराबर है। तो हमें जब जब जरूरत पड़ती है हम लोग इस तरह के एडिशंस करेंगे। यहाँ बताइए कौन सा वेक्टर किसके बराबर है? वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए। आपको दिख रहा है सी के हेड पे बी का टेल रखा हुआ है, तो वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए। तो सी प्लस बी लिखिए या बी प्लस सी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। खैर अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग ज्यादा कर लेंगे ना, तो आपको रेंडमली कैसे भी लिखा रहेगा ना वो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे किसका सम कौन सा लिखा हुआ है। तो ट्रायंगल लॉ का जो ग्राफिकल तरीका है, पहले के हेड पे दूसरे का टेल रखिए, पहले का टेल और लास्ट वाले का हेड इसको ज्वाइन कीजिए, जो नया वेक्टर मिलेगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अच्छा, इसका दूसरा रूल है, मैं पहले तीनों रूल पढ़ा देता हूं और फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके, ग्राफिकल वाला तो आसान है। अगला है पॉलीगन रूल। पॉलीगन लॉ, पॉलीगन रूल जो भी लिखना है, एक्चुअल में रूल ही पॉलीगन वाला है, हम लोग तो उसको ट्रायंगल वाला इसलिए पढ़ते हैं कि हमें दो वेक्टर्स के एडिशंस ज्यादा पढ़ने हैं। तो पॉलीगन रूल हमारे पास क्या कहता है, अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो उनको कैसे जोड़ेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, ये एक वेक्टर है सी, ऐसे और भी हो सकता है ए बी सी डी। सबको क्या करना है,
जोड़ना है। हमसे बोला गया ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ना है। समझ में आ रहा है क्या? तो तरीका देखिए इसका क्या होगा। बिल्कुल जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना वैसा ही रूल है, कुछ ज्यादा चेंजेज नहीं है। पहले के हेड पे दूसरे का टेल रखिए, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल रखिए, ऐसे ही करते चले जाना। इधर देखिए, ए वेक्टर को बना लीजिए। मैंने ए वेक्टर को ये बना लिया ए वेक्टर को पैरेलली कहीं भी बना सकते हैं इस प्लेन में। ये हो गया वेक्टर ए। पहले के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरा वेक्टर कौन सा हो गया? वेक्टर बी। वेक्टर बी का टेल लाके वेक्टर ए पे, ए के हेड पे रखना है, तो ये हो गया वेक्टर बी। जहां पर किसी को डाउट है तो बोलते चलिएगा। अब क्या करना है, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल रखिए। तीसरा वेक्टर है सी, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा, पैरेलली शिफ्ट करके लाके यहां पर रखिए। ये वेक्टर हो गया वेक्टर सी पहले का। और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? पहले का टेल और लास्ट वाले का हेड, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। पहले का टेल और लास्ट वाले का हेड, इसको ज्वाइन कीजिए। ये जो वेक्टर मिलेगा पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड को, तो हेड भी यहीं पे रहेगा इसका। ये वेक्टर हो गया वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो ये कौन सा रूल हो गया? ये रूल हो गया पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ऑल्दो आपको सिलेबस में ट्रायंगल लॉ पढ़ना है और ट्रायंगल लॉ ही ज्यादा पढ़ना है, बिकॉज हमें ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिसमें दो वेक्टर को ही हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। किसी को इसमें कोई डाउट? सर एक बार क्या? रिपीट कर दीजिए। हाँ, ट्रायंगल लॉ समझ में आया था? यस सर। ठीक, उसी तरह पॉलीगन रूल है। मैं नया एग्जांपल लेके फिर इसमें बता रहा हूँ। पॉलीगन रूल क्या बोलता है? अगर बहुत सारे वेक्टर्स हैं और उनको जोड़ना है ग्राफिकली, हमें उसको रिप्रेजेंट करना है उसके एडिशन को, तो पहले के हेड पे जिस तरह से बोला गया वेक्टर ए को, बी को, सी को, डी को, जितने भी हो सबको जोड़ना है, तो पहले वेक्टर को लिखिए, पहले वेक्टर को बनाइए, पहले के हेड पे दूसरे का टेल रखिए, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल रखिए, तीसरे के हेड पे चौथे का टेल रखिए, एंड सो ऑन। जितने भी हैं सबको इस तरीके से रीअरेंज कर दीजिए, और फाइनली पहले का टेल और लास्ट वाले के हेड को क्या कर दीजिए? ज्वाइन कर दीजिए। वही उस सारे वेक्टर्स का क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा? यस सर। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी, या कुछ अलग एंगल पर इस बार इधर ही ले लेते हैं। ये वेक्टर, या थोड़ा अटपटा ले लिया जाए। मान लीजिए ये आप ऐसे ले रहे हो, ये वेक्टर है बी, ठीक है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर छोटा सा या थोड़ा बड़ा ही ले लेते हैं, ये वेक्टर डी है। इन सबको जोड़ना है। हमसे बोला गया बताइए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी क्या होगा? समझ में आ रहा? तो तरीका क्या बोला मैंने? वेक्टर ए को बना लीजिए, ये हो गया मेरा वेक्टर ए। लेंथ उतनी ही रखनी है, पैरेलली शिफ्ट कहीं भी कर सकते हैं। ये हो गया वेक्टर ए। पहले के हेड पे क्या करना है? हमें बनाना है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये जो वेक्टर होगा फाइनली इसको आर वेक्टर बोल दे रहा है, ये वेक्टर कैसा होगा? तो पहले के हेड पे दूसरे का टेल रखिए, दूसरा ये हो गया, दूसरे को पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसके टेल को यहां पर लाके रखिए, ये हो गया मेरा वेक्टर बी। फिर क्या करना है? इसमें सी को जोड़ना है, तो तीसरे के टेल को इसके बी के हेड पे सी का टेल रखिए, पहले के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल ले आके रखिए इसको, ये हो गया वेक्टर सी। फिर तीसरे के हेड पे चौथे का टेल रखिए, वेक्टर डी को ऐड करना है, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट करके इधर, ये हो गया वेक्टर डी। समझ में आ रहा? ये वेक्टर डी, और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? पहले का टेल और लास्ट वाले का हेड, ये हमारा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। आर वेक्टर कौन सा है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर